गुरुजी, एक सवाल है। बोलिए। आत्मा क्या है? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। आप युवा हैं, आप नए ज़माने में जन्म लिए हैं और आपके मुख से ऐसा प्रश्न सुनकर मन मेरा बड़ा प्रफुल्लित हो गया। क्योंकि आजकल का युवा ज़्यादातर यही प्रश्न करता है कि भौतिक जगत से ही उसका रिलेटेड प्रश्न होता है। लेकिन आपके मुख से जब इस प्रकार का आध्यात्मिक मैंने प्रश्न सुना, तो मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। आत्मा क्या है? आत्मा एक बहुत बड़ा रहस्य है। आत्मा जो है एक बहुत बड़ा रहस्य है और उस रहस्य को तभी आप जान पाते हैं जब आप उसको जानने के प्रोसेस में आते हैं, रहते हैं, तभी आप उस आत्मा को जान पाते हैं। आत्मा को मैं चाहूँ कि शब्दों के माध्यम से बता दूं आपको ये आत्मा क्या है, तो शायद आप नहीं समझ सकते हैं। शब्दों से आप उस आत्मा को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि वो कोई भौतिक जगत से रिलेटेड कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, जिसके बारे में मैं विश्लेषण कर कर आपको वो चीज़ बता दूँ। उसके लिए खुद जो है सतत प्रोसेस से होकर गुज़रना होगा आपको, उसे जानने के लिए। अब जैसे मान लिया जाए मैं गुड़ खा रहा हूँ, तो आप हमसे पूछिएगा कि गुरुजी गुड़ कैसा लग रहा है आपको? तो शायद मैं बोलने के लिए तो बोल सकता हूँ कि ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, बड़ा अच्छा स्वाद है। लेकिन एक्चुअल में गुड़ का स्वाद क्या है और मुझे फ़ील कैसा हो रहा है खाने पर, वैसी फ़ीलिंग मैं कितना भी बताऊँ तो आपको नहीं हो सकता है। वही बात आत्मा पर लागू होती है। तो आत्मा के स्वाद को जानने के लिए, आत्मा क्या है उसे जानने के लिए, आपको परमात्मा को जानने के मार्ग पर आना पड़ेगा। आपको भक्ति के मार्ग पर आना पड़ेगा। आपको साधना के पथ पर आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको परमार्थ और निस्वार्थ के राह पर आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको परहित के मार्ग पर आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको सुमिरन, आपको नाम जप के मार्ग पर आगे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जब आप साधना की गहराई में जाते हैं, तो आपको पता लगने लगता है कि मैं ना ही मन हूँ, ना ही मैं बुद्धि हूँ और ना ही मैं शरीर हूँ और ना ही मैं इंद्रिय हूँ। मैं मन, बुद्धि, इंद्रियों से और शरीर से पार हूँ। तो जैसे ही आप अपने शरीर से पार जाते हैं, जैसे ही अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों से पार जाते हैं, तो वही धीरे-धीरे आत्मा का स्वरूप आपको पता लगने लगता है। आप आत्मिक तल पर स्थित होने लगते हैं। आत्मा का एहसास इंसान इसलिए नहीं कर पाता है कि उसका चौबीसों घंटा शारीरिक तल पर, मानसिक तल पर, इंद्रियों के तल पर, मन बुद्धि के तल पर ही बीतता है उसका सारा समय। और साधना की गहराइयों में पहुंचकर जैसे ही आप मन बुद्धि इंद्रियों से पार होते हैं, तो आपको उस आत्मा का एहसास होने लगता है। आपको लगने लगता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। और वो आत्मा को सच्चिदानंद कहा गया है। वो आत्मा परमानंद का स्वरूप है। वही आत्मा आपको उस परम सुख का, उस परम आनंद का एहसास करा सकता है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप भी उस आत्मा के एहसास को पाने के लिए भगवान श्री कल्कि का भक्त बने और भगवान श्री कल्कि दरबार से जुड़ें, जिससे कि आपको भी उस प्रकार का साधना पथ मिले, जिस पर बढ़कर आप उस आत्मा का एहसास कर सकें। जय श्री कल्कि।